आचार्य भगवान पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी एवं वर्तमान आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे गुरुणी भैया है इस चतुर्मास की शान। ऐसे पूज्य अभी ज्योति जी महाराज साहब को भावपूर्ण वंदन। शोभा यात्रा को सफल बनाया गया सभी लाभार्थी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शोभा यात्रा तो बहुत देखी है, प्रवेश की शोभा यात्रा, तपस्वी की दीक्षांति की शोभा यात्रा, महावीर जयंती की शोभा यात्रा, पर आगम की शोभा यात्रा का ये अवसर कुछ अलग ही है। 5वीं आर्य के अंत तक जैन धर्म को जीवन रखने वाले ये आगम ही है। आज हमें इस अनमोल धरोहर के प्रति बहुमान प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम पूज्य महासती जी को अंतर्मन से आभार मानते हैं। खासियत अनुकरणीय है। आपकी आज्ञा एवं आशीर्वाद से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हमेशा स्वागत से ही होती है, तो सबसे पहले देखते हैं स्वागत की, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं नव्या पारे, पूजा वीरा, वंशिका पितलिया, पलक पितलिया, अक्षरा रुमिया, चेतना मिश्रा एवं काव्या ओस्तवाल। तो चलिए देखते हैं स्वागत।
छोड़ दे तेरा गुमान, धर ले परमात्मा का ध्यान। छोड़ दे तेरा गुमान, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, हाँ जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। हो श्री आचार अंग सूत्र में भाव भरा है, आचार और क्रिया का संबंध भरा है। बन जा, अरे बन जा निज में मस्तान, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री सूर्य गणांग सूत्र आगम है दूजा, जिसमें वीर प्रभु ने गुण करे रजा। गुण का, अरे गुण का तू खिला दे भाव, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री ठाणांग सूत्र में स्थान बताया, 1 से 10 अंग इसमें समाया। जुदा जुदा, अरे जुदा जुदा स्थान का ले ज्ञान, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री समवायांग सूत्र एकक सागर समान है, लोक लोक की बात का स्थान है। जीव अजीव, अरे नए निश पानी नदियाँ मिल जाए, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री भगवती सूत्र में है भरा खजाना, गौतम स्वामी ने प्रश्नों पूछिया मजाना। शंकाओं का, अरे शंकाओं का होता समाधान, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री ज्ञाता धर्म कथा छठा है अंग, अलंकारों से सुशोभित है नग। विविध, अरे विविध रस का भरा था, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री उपासंग दशांग में श्रावक का अधिकार, उपसर्ग परिसह से डरे नहीं कबा। श्रवणोपासक, अरे श्रवणोपासक जीवन दर्शन होय, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। श्री अंतगढ़ सूत्र में 90 जीवों का अधिकार, तप और संयम किया है स्वीकार। सिद्ध बुद्ध, अरे सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाए, समझ ले आगम का भाव। जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। छोड़ दे तेरा गुमान, समझ ले आगम का भाव। छोड़ दे तेरा गुमान, धर ले परमात्मा का ध्यान। जीनवर के शास्त्र है महान, हाँ जीनवर के शास्त्र है महान, इसमें तू कर ले स्नान। दान करते हुए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जैन धर्म का महामंत्र नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं है, पर उस पद में स्थित आत्मा के आत्मिक गुणों को वंदन नमस्कार किया गया है। इसीलिए यह शाश्वत मंत्र भी है। तो इस महामंत्र को संगीत एवं नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने आ रहे हैं सौ मीनल देसाई, सौ मुंगी देसाई, सौ झुगिया देसाई, सौ दिया सरवैया एवं सौ नेहा मांडविया।
लीजिए, कोई पिता अथक परिश्रम कर दिन रात मेहनत कर अपने हर सुख सुविधा का बलिदान दे अनमोल धरोहर है। भगवान की अनुपस्थिति में ये शास्त्र ही हमारे मार्गदर्शक है, लाइट हाउस है। ये आगम ही सच्चा योग है, इससे मिटता भवरोग है। इन आगम में बताए भावों को आत्मसात कर हम भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए। तो आइए देखते हैं आगम में क्या भाव फरमाए हैं। आगम के भावों को बताने आ रहे हैं सुशील मंडल बरनेरा रोड की बहुएं, सौ रेखा सांगरा, सौ श्वेता चोपड़ा, सौ अर्चना सांगरा, सौ अर्चना सिंघवी, सौ ऋतुजा पुजेरिया, सौ मधु सकलेचा, सौ विशिता सौंदर्या एवं सौ वंदना कोचर। श्री प्रश्न व्याकरण मूलमा। ओम श्री अनुत्तर वाय नमो नमः। श्री प्रश्न व्याकरण नमो
हाँ, ये सभी थोड़ी लेडीज के आगे आज भंडारी, माही भंसाली और दिव्या भंसाली। आगम तो मैं आज 32 आगम का अमित ज्योति जी महाराज साहब से प्रवचन सुनने अम्बापट स्थानक जा रही हूँ। पर मैं क्या क्या लेके जाऊँ स्थानक में? आप कौन हो? कहाँ हो? जन शासन के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा जय जयकार रहे। हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मुपत्ति टाले बहु की आपत्ति। मैं हूँ मुपत्ति, मुंह पे लगाने की वस्तु। यह हमारे जैनों की मुख्य पहचान है। यह सफेद रंग की ही होती है। ब्रह्मांड में फैले टैक्सेस नाम के जीव और वायुकाय की जीव की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोलते समय हमारा थूक आगम पर या किसी के ऊपर न पड़ जाए, इसीलिए मुपत्ति लगाई जाती है। मुपत्ति टाले बहु की आपत्ति। धार्मिक आराधनाएं करते समय मुपत्ति अवश्य लगाए। आप सब मुपत्ति का उपयोग करोगे ना? यस और नो? आसन मेरा महावीर प्रभु का जिन शासन। हमेशा सामायिक स्वाध्याय करते वक्त मेरा यूज करना। माय नेम इज आसन। हमें हमेशा सामायिक स्वाध्याय प्रतिगमन करते वक्त आसन का प्रयोग करना चाहिए। हमें कभी भी सोफा से शतरंजी पर नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा आसन का उपयोग करना चाहिए। आसन पे बैठ के सामायिक करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। आसन पे बैठकर सामायिक करने से हमारे शरीर में विद्युत होने वाली शक्ति जमीन में नहीं जाती है और आसन पर बैठने से जीव जंतु भी हम पे नहीं चलते हैं। तो आप सब आसन का यूज करोगे ना? अरे देखो, मैं ठगनी। आप लोग मेरा उपयोग कैसे करेंगे? मेरा उपयोग पुस्तक या आगम की पुस्तक पढ़ते वक्त होता है। जब भी आप लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ो तो मेरा उपयोग जरूर करना। करोगे ना? यस और नो? पुंजनी यज्ञनाथ की दिव्या मणि। अरे वाह, ये देखो, ये हमारी पुंजनी है। ये हमारा चरगड़ा है। ये ऊन से बना होता है। इसका उपयोग जीव जंतु की रक्षा के लिए होता है। सामायिक करते समय इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। एवरीबॉडी, आप सब मेरा उपयोग करोगे ना? यस और नो? आप सब मुझे देखकर पहचान ही गए होंगे। हाँ, मैं पुस्तक तो हूँ, पर मैं आगम हूँ। The Gita in Hindus, the Quran in Muslims, the Bible in Christians, we have the same spiritual philosophy called as the Agam. पंचम काल में जीवों का ज्ञान दूर करने के लिए आगम एक प्रकाश समान है। भगवान ने हमें इसमें 3 त्रिपदी बताई है। हमें इस वाणी का सम्मान करना चाहिए। यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ वाणी है। यह संसार रूपी समुद्र से पार उतरने हेतु एक जहाज के समान है। हमें इस जहाज में बैठकर 32 आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। हमें इसे आदर से पढ़ना चाहिए। तो क्या आप सब आगम पढ़ेंगे? यस और नो? जन शासन के राजा, जन शासन के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा
श्री चंद्र प्रज्ञाति सूत्र में चंद्र ज्योतिमय ज्योतिषी चक्र सतत गतिमय नक्षत्र तारा अरे नक्षत्र तारा ऋतु इसमें बताए समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री सूर्य प्रज्ञाति सूत्र में गणित अनुयोग है खगोल शास्त्र का जिसमें प्रयोग है मुहूर्त प्रहर अरे तिथि मास जिसमें बताए समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री निर्यावाली का सूत्र में आत्म परिणामिक भाव से भाव चेतना का विकास न फरे तो परिणामे अरे दुर्गति का बजाया द्वार समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री कंपवड़नसिया सूत्र में प्रभु विजय से मिले देवाधिदेव के चरण कमल स्वीकारे पुण्यशाली अरे परिवार का दर्शन थाय समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री पुष्पिका सूत्र में संग की साधना साची विचारों के पर रहे हैं राजी भूला पड़े लाले अरे भूला पड़े लाले स्थिर कराए समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री पुष्पिका चूलिका सूत्र में मित्रागी से देव मिले उच्च कोटि का चारित्र है पाला छह काया की अरे काया की माया का भूला भान समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री वनीय दशा सूत्र में संयम में आरूढ़ होकर यम नियम की लगाम लेकर कर्म सामे अरे कर्म सामे केसरिया कराए समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान श्री दश वैकालिक सूत्र सुवर्ण कुंभ है जिसमें शिक्षा का अमृत भरा है पी के अमर बन जाए समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान छोड़ दे तेरा गुमान भले परमात्मा का ध्यान छोड़ दे तेरा गुमान समझ ले आगम का भाव जीनवर के शास्त्र है महान हाँ जीनवर के शास्त्र है महान इसमें तू कर ले स्नान द्वारे लक्ष सकेचा शांति श्री उत्तराय ध्यान सूत्र नमो नमः श्री लंदी सूत्र नमो नमः श्री अनुयोग द्वारे
दशश्रुतस्कन्द नमो नमः श्रीनिशीथसूत्र नमो नमः श्री आवश्यकसूत्र नमो नमः श्री आवश्यकसूत्र नमो नमः श्रीनिशीथसूत्र नमो नमः श्री दशश्रुतस्कन्द नमो नमः श्री व्यवहारसूत्र नमो नमः श्री बृहदकल्पसूत्र नमो नमः श्री अनुयोगद्वार नमो नमः श्री नन्देसूत्र नमो नमः श्री उत्तराय ध्यान सूत्र नमो नमः नमो नमः नमो नमः जीनवर के शास्त्र क्या कहते सुनो कान लगा करके शब्द शब्द में भाव भरे सुनो ध्यान लगा करके कि सुनो सुनो जैन धर्म के कि आगम अति अनमोल है कि सुनो सुनो जैन धर्म के कि आगम अति अनमोल है हो उत्तरायण बोला आगम जिसमें हे प्रभु की अंतिम आई हर 36 ध्यान के भावों से पत्थर दिल बनता पानी पत्थर दिल बनता पानी हो नंदी सूत्र मूल आगम जिसमें 5 ज्ञान का वर्णन है हर केवल ज्ञान पाने के लिए मति श्रुत देखो आलम्बन है मति श्रुत देखो आलम्बन है पढ़ो एक एक आगम ओ वीरा ऊंचा उठता है आत्म ओ वीरा हरि आगम के लिए क्या कहूँ दिल बनता पावन रे शब्द शब्द में भाव भरे सुनो ध्यान लगा करके कि सुन सुन जैन धर्म के कि आगम अति अनमोल है हो अनुयोग शास्त्र आगम जिसमें आगम की व्याख्याएं हैं हर इच्छा हो जो जान लिखने की तो स्थानक में आता है तो स्थानक में आता है हो बृहदकल्प आगम में विधि निषेध का स्कंधन किया हरि आचार्य प्रमुख कैसा इसका दर्पण प्रभु ने दिया इसका दर्पण प्रभु ने दिया पढ़ो एक एक आगम ओ वीरा ऊंचा उठता है आत्म ओ वीरा हरे आगम के लिए क्या कहूँ दिल बनता पावन रे शब्द शब्द में भाव भरे सुनो ध्यान लगा करके कि सुनो सुनो जैन धर्म के कि आगम अति अनमोल है हो व्यवहारसूत्र आगम का नाम अब तक ना बदलाया हरि गच्छार वितरण व्यवस्था कामृत पाया हो निशित सूत्र आगम के अंदर प्रायश्चित विधान दिया हरि जाने अनजाने दोष लगे तो मुक्त होने का इशारा दिया मुक्त होने का इशारा दिया पढ़ो एक एक आगम ओ वीरा ऊंचा उठता है आत्म ओ वीरा हरे आगम के लिए क्या कहूँ दिल बनता पावन रे शब्द शब्द में भाव भरे सुनो ध्यान लगा करके कि सुनो सुनो जैन धर्म के कि आगम अति अनमोल है ओ दशशतागम में बताया प्रभु ने सबका आचार है
बहुत ही सुंदर, कारगर, आकर्षक प्रस्तुति। इस प्रस्तुति को प्रस्तुत किया था साची सम्राट, दिव्य बंसाली, कनक संगीत, केली डॉक्टर, हर्षिता भंडारी, माही बंसाली, तन्वी सम्राट एवं निधि सम्राट। इस प्रस्तुति को इतना प्रभावक बनाने के लिए क्वीन सिस्टर निधि नेहा सम्राट ने बहुत ही मेहनत की है। अपने कोरियोग्राफी के हुनर का उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए उतना अग्रसर रहते यही मंगल कामना करते हैं। शब्द कम कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी, आप दोनों गानों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही धर्म की दलाली करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा
मुझे कि जब से हमने प्रवेश किया तब से हमने पहले ही सोचा था कि हम आगम का ये कार्यक्रम अभी करना है, आगम का वांचन माँ सती जी करेंगे। और उस समय हमने मूर्तिजापुर से चालू कर दिया था कि पहले को नाम लिखवाना है। और हमारे बंडेरा वाले सुदर्शन गांव परिवार जवाहर भाई ने पहला नाम लिखवाया, वहाँ से प्रारंभ हुआ। और जयंत भाई, हरीश भाई, अमृत भाई था, उन्होंने भी प्रेरणा कर करके उन्होंने 10-12 नाम लिखवाए और वहाँ से वो स्टार्ट हो गया प्रारंभ। ये आगम बेनानी का लाभ सबने लेना प्रारंभ कर दिया। फिर जैसे जैसे छोटे महाराज साहब ये प्रवचन देते गए, सबके भाव बनते गए और सबने आगम बेनानी का सबको बहुत बड़ा लाभ लेने का भाव हो गया। छोटे महाराज साहब का सबको पूरा श्रेय सारा ये जो परफॉर्मेंस बहनों ने, बच्चों ने किया है, जो भी कार्यक्रम में आपने देखा है, ये सारा का सारा श्रेय छोटे माँ सती जी को जाता है कि जिन्होंने बहुत मेहनत की, बार-बार बच्चों को बुलाना, बहनों को बुलाना है या फिर ये आगम की लेने के लिए प्रेरणा देना है, जो भी किया है सारे सबका, इनका सारा का सारा श्रेय छोटे माँ सती जी को जाता है। बड़ी भागदौड़ के साथ, उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने इतनी मेहनत की है, बहनों को बार-बार बुलाना है, बच्चों को बार-बार बुलाना है और बार-बार बुला करके ये सारा कार्यक्रम उन्होंने सेट करवाया। ये छोटी बात नहीं है, बच्चों को एक बार बुलाते फिर नहीं आते, फिर आधे घंटे में फिर वापस बुलाना पड़ता है, उसके पीछे बहुत 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 समय दिया। इसलिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है छोटे महाराज साहब को। इसके आगे हमारे यहाँ पर स्त्री संघ, चाहे वो जयंत भाई हो, अनिल भाई हो, भरत भाई हो, कल्पेश भाई हो, विपिन भाई हो, या अनूप भाई हो, विजय भाई हो, या हमारे बाकी के जो भी कार्यकारिणी के टीम, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि जिन्होंने मैनेजमेंट किया और सबको सबकी व्यवस्था उन्होंने की, इसलिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से आज जो रैली चली और जुलूस जो आगम का चला है, इसमें आप लोगों ने आगम के दामाद की जो बार बार हम बोल रहे थे, आगम के दामाद की को आना है, कलर के आगम लेना है, टोकरी पर देना है, ये सारा कार्यक्रम आपको करना है, तो सबने इसमें सहयोग दिया। इसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और रैली में जो व्यवस्था बनाई इसमें हमारे निवेश भाई, भूषण भाई, कल्पेश भाई और विकास भाई, बाकी के और भी जो उनके साथ में, हाँ, प्रफुल्ल सर और अनु भाई का जो उनका चल रहा था वो भी विनय जोशी, वो भी साथ में चल रहे थे, व्यवस्था संभाल रहे थे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और ये सारा कार्यक्रम का मैनेज कैसे करना है, कैसे उनको व्यवस्थित बैठाना है, क्या करना है, ये सारे परफॉर्मेंस बहनों को देना है, हमारी त्रिमूर्ति बहनों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हाँ, धीरे नहीं होना तो कार्यक्रम सेट नहीं हो सकता है। देखिए, कार्यक्रम सेट करने के लिए भी समय देना पड़ता है। ये कितने दिनों से अपना समय का योगदान दे रहे हैं। तो हमारे त्रिमूर्ति बहनें हैं, राजीव बेन देसाई, आरती बेन देसाई, निधि बेन जोशी, इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। जितना धन्यवाद है उतना कम है, क्योंकि ये सारा संभालना बहुत सहज नहीं, ये सारा मैनेज किया उन्होंने, आगम को सजाना है, ये सारा उनको संभाल करके देना है, सब करना है, सब सामान लाना है, ये सब उन्होंने व्यवस्था की, उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। और जितने भी हमारे परफॉर्मेंस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको तो लाख धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने खाली यहाँ परफॉर्मेंस नहीं किया, साथ में उन्होंने अपना बहुत समय दिया है। पहले कार्यक्रम जो 21 तारीख का था उसके पहले उन्होंने तैयारी की, फिर ये कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, 8 पर आया है, तो इसके बीच में पहले परीक्षा से पहले उन्होंने तैयारी की, फिर तैयारी की, और इस तरह से अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर 2-2, 4-4 घंटे उन्होंने समय दिया है। प्रैक्टिस करके करना बहुत कठिन है, तो इन्होंने जो समय दिया इनको भी बहुत 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 साधुवाद धन्यवाद। अब इनको जो तैयार किया है, ये 4 ग्रुप को तैयार किया है, जिसमें हमारे नेहा जोशी, निधि और नेहा सामरा, और इसके अलावा जो भी हमारे कनिष्ठा गांधी और संस्कृति से, और साथ में और भी जो अर्चना जी सामरा, शीतल बेन देसाई, इस तरह से इन्होंने इनको ये सारा सब कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करने के, ये सारे इन्होंने जो तैयारी कर रहा है, इनको भी
धन्यवाद है, साधुवाद धन्यवाद है। और ये सारे आगमों का जो पीछे कोई पर्दे के पीछे रह करके आप जो सुन रहे थे जीनवर के वो जो भजन गा रहे थे, जो सुन रहे थे, वो हमारे कलाकार लता मंगेशकर, हमारे नीलिकाबेन दुआ किया। इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि जिनकी ऐसी कोई परिस्थिति है कि बच्चों को छोड़ करके अपना घर का काम छोड़ते थे, इसलिए इन्होंने इतना टाइम दिया। गा करके गाना भी बहुत महत्वपूर्ण था, यदि भजन नहीं होते, ये गीत ही नहीं होता तो परफॉर्मेंस करना सब अधूरा रह जाता। तो हमारे नीलिकाबेन को भी बहुत 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 साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे इस जो आए हुए हमारे कैमरामैन अशोक भाई का, जो अपने इस सिटी न्यूज की ओर से आए थे, उन्होंने पूरे रास्ते से और यहाँ पर पूरा इन्होंने जो समय दिया है और आपका फोटो, आपका न्यूज, ये सारा जो वीडियो वगैरह लिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे अनु भाई अजमेरा, उनकी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। समय समय पर जब भी आते हैं तो स्टेज वगैरह का बाकी का जो भी उन्होंने व्यवस्था दी है, उनके भाई हितेश भाई आदि को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे इस अम्बागढ़ स्थानक के अंदर चाहे हमारा स्थानकवासी गुजराती समाज हो, चाहे बड़नेरा रोड का स्थानकवासी समाज हो, चाहे मूर्ति पूजक समाज हो, चाहे कच्छी समाज हो, चाहे ओसवाल संघ के समाज हो, सभी ने हमको सहयोग दिया है और आपके सहयोग बिना ये कार्यक्रम सक्सेस नहीं होता है। इसलिए आप सभी ने सबसे सहयोग दिया, सब आए, समय का योगदान दिया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। और साथ में सभी ने आगम बनाने का भी लाभ किया, चाहे वो कच्छी समाज से हो, चाहे हमारे गुजराती समाज से हो, चाहे मारवाड़ी समाज से हो। हमें तो लगा था सिर्फ 32 लाभार्थी होंगे, पर आज देखो 32 से कितने हो गए, 55 हो गए। इसलिए सभी को गुरु माँ की ओर से बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरह से आपने जो आगम का फ्लैक्स देखा, जितने भी 32 आगम के जो फ्लैक्स थे, हमारे हार्दिक भाई देसाई को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। उन्होंने ये सारे फ्लैक्स तैयार करके लाए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। और हमारे इस जिनवानी माता जो बने अमितेन देसाई, अमितेन देसाई, जो सतत ये चारों परफॉर्मेंस के बीच में उन्होंने वहाँ खड़ा रहकर के इतना समय दिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है, साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे प्रफुल्ल भाई गौशलिया, जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर है और हर काम जब भी बुलाते लिखने के लिए वो तैयार रहते, ऐसे हमारे प्रफुल्ल भाई देसाई को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे मुंबई से आए हुए शीतल बेन गंगर, जिन्होंने भी सेवा का काम किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। साथ साथ में सेवा भाग हमारे निमेश भाई और जीतू भाई, जिनको हम बहुत बहुत राम धन्यवाद है कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे थे। ऐसे हमारे निमेश भाई और जीतू भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसी तरह से हमारे देखिए, हम जब यहाँ से निकले थे पर उस समय एक बारिश की थोड़ी सी बूंदाबूंदी हो रही थी और उस समय थोड़ा टेंशन में आ गए थे और उस समय लग रहा था कि बारिश आ जाएगी तो हमारा जुलूस भी नहीं निकलेगा, तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो उस समय हमारे सुधीर भाई नंदिनी, हमारे मीनाबेन दोषी, उन्होंने रेती का काम किया और कुछ समय के लिए बारिश बंद हो गई। सबने प्रार्थना की, इसलिए उन तीनों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कोमलबेन कारक, जो यहाँ पर ये मुकुट आते रहते, मुकुट की व्यवस्था उन्होंने की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। और ये सारा आपको सारा मैसेज मिलता, सारी न्यूज मिलती है, तो हमारे भरत भाई भयानी और चिराग भाई सर्वेयान की ओर से आपको मिलती है, वो सारा मैनेज करते हैं दोनों, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। इसके अलावा यदि मेरे से द्वारा कोई भी ऐसा नाम छूट गया हो तो आप जरा बताइए, तुम्हें उनका नाम ले लेती।
आप सभी भी फिर भी इसके बीच में किसी का भी नाम छूटा हो तो भी सबने सेवा की है, सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दिए, साधुवाद धन्यवाद दिए। आज सभी ने इतने सारे परफॉर्मेंस या पार्टिसिपेट करने वालों के लिए आपने जो प्रोत्साहन के रूप में आपने जो राशि लिखाई उसको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दिए, साधुवाद धन्यवाद दिए। लेकिन एक छोटी सी बात रखूंगी कि व्यक्ति अपने जीवन में छोटी चीज भी कितना उपयोग आती है कि एक बार एक बच्चा जो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, खेल में इतना मस्त था कि उसके पापा ने उसको आवाज लगाई। उसके पापा को बहुत भूख लगी थी और उनकी इच्छा हुई कि आज मुझे दूसरा कुछ लेना ही नहीं, घर में उसकी मम्मी थी नहीं। उन्होंने सोचा कि मुझे जूस पीना है। उन्होंने बेटे को आवाज लगाई, बेटा बाहर खेल रहा था। बेटे ने देखा कि पापा आवाज लगा रहे पर वो खेलना बंद नहीं कर रहा था। उसे खेल में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, रुचि हो रही थी, क्योंकि खेल छोड़कर तो जाना नहीं चाहता था। पर एक बार, दो बार, तीन बार आवाज आई तो आखिर तो जाना ही है। इसलिए वो मन में नहीं था, इच्छा नहीं थी, फिर भी वो दौड़ा घर में गया। बोलो जल्दी बोलो क्या काम है। तो पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, घर में कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा कर मेरे लिए जूस लेकर के आ जा। बेटे ने कहा ठीक है, गया अंदर बर्तन लेकर के आया, सामने हाथ फैलाया पापा के सामने। किसके लिए हाथ फैलाया? बात सारी समझ में आ रही है। किसके लिए हाथ फैलाया? पैसे के लिए। आवाज नहीं आ रही? पैसा तो आपको बहुत प्यारा है भाई, हाँ? पैसा तो सभी को बहुत प्यारा है, पर आवाज नहीं आ रही। किसके लिए हाथ फैलाया? पैसे के लिए। जरा पीछे चेयर पर बैठने वाले जरा आराम से बैठे हो, थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ, तो फिर आवाज भी आएगी, थोड़ी समझ में आएगी ना। पैसे के लिए हाथ फैलाया। उसके पापा थोड़े मजाकी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि बेटा अरे पैसे होते हुए तो हर कोई जूस लाता है, पैसे होते हैं तो हर कोई वस्तु लाता है। तू आज बिना पैसे के जूस लेकर के आ जाए तो मैं समझूंगा तू मेरा असली, बोलिए असली, हाँ वो आपको सब बोलता है, असली बेटा। बेटा ने कहा कोई बात नहीं पापा, वो भी वैसे ही था। उसने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं लेकर के आता हूँ जूस। बच्चा गया, थोड़ी देर में आया, बर्तन अपने पापा के सामने रखा। लो पापा जूस लेकर के आया हूँ, जूस पी लो। पापा ने सोचा तो हो बेटा कितना होशियार, बिना पैसे के जूस लेकर के आया है। तो पापा ने जैसे बर्तन हाथ में लिया, बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं था। पापा ने कहा कि अरे बेटा इसके अंदर जूस तो है ही नहीं। बेटे ने कहा कि अरे पापा जूस हो तो हर कोई पी लेता है, बिना जूस के आप पी करके बताओ तो आप मेरे, बोलिए आप मेरे असली पापा हो। कहने का तात्पर्य कि एक छोटी सी वस्तु भी आपको लेनी है तो उसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। कहीं पे भी कुछ भी खरीदी करनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको इवन अभी वर्तमान में आपको रात भी जाती है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जिन्होंने इतना योगदान दिया है, इतना समय दिया है, तो उनके लिए तो है ना, उनके लिए तो प्रोत्साहन करना जरूरी होता है। इसलिए सभी बोलेंगे अनुमोदना, पार्टिसिपेंट्स को, सभी जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद है। ये आगम जो परमात्मा की वाणी जो हमारे सामने साक्षात ये परोसी जाती है, तो आगम का मतलब क्या, वो आपने सभी सुना होगा कि आ यानी आपको पुरुषों के द्वारा, ग यानी गंधर्वों के द्वारा, म यानी मुनियों के द्वारा जो आप तक ये वाणी पहुंची है, ये होता है आगम सूत्र। ऐसा जैनत्व का आधार स्तोत्र है जिनागम, और संस्कार और संस्कृति का निर्जन है
ऐसा है जिनागम, जिसमें स्व और पर का विनय और विवेक सिखाया जाता है, वो होता है जिनागम। अनंत काल के आनंद बरसाने वाला होता है जिनागम, और वितराग प्रभु के जिसमें हस्ताक्षर है वो होता है जिनागम। अणु और ब्रह्मांड में अणु और ब्रह्मांड के रहस्य खोलने वाला होता है, ये होता है जिनागम। ऐसा जिन आगम यानी कि जिन के द्वारा हमारे परमात्मा के द्वारा जो वाणी परोसी गई है उसका नाम है आगम। ऐसा आगम का कार्यक्रम बहुत समय से ये वांछन चल रहा था, सभी को बहुत सबने दान दिया, सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। कल से फिर एक नया कार्यक्रम चालू होगा। कल तारीख 5 को नया कार्यक्रम चालू होने जा रहा है, जिसमें होगी अब 50 कलश का यहाँ पर आपको अनुष्ठान करवाया जाएगा। उसमें साधु वंदना का ये माध्यम दिया गया है। साधु वंदना करवाई जाएगी, जिनमें 17 शास्त्रों का वर्णन आता है और सैकड़ों महापुरुषों का वर्णन आता है। ऐसी साधु वंदना का साथ इस कलश के माध्यम से करवाया जाएगा। उस कलश में सारी आपकी भावनाएं, आपका ओरा, आपकी वाइब्रेशन जाप के माध्यम से, साधु वंदना के माध्यम से उस कलश के अंदर क्रिएट किया जाएगा। जितना जितना आप उत्कृष्ट भावना से आओगे, श्रद्धा और समर्पण के साथ आओगे, तो जो कलश आपके घर में रहेगा उस कलश के द्वारा आपके घर के अंदर सुख शांति और आनंद बना रहेगा, समृद्धि से परिवार भरपूर बनेगा। ऐसा ये कलश की आराधना, पहले कलश की स्थापना और इसके साथ साथ साधु वंदना का प्रारंभ करवाया जाएगा। इसके अलावा 25 तारीख को अमावस है, 25 तारीख को अमावस है। उसके बाद 26 को नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो 25 तारीख को काल सर्प का ये निवारण करने के लिए साधना करवाई जाएगी। जिनको पता होगा कि हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प का योग चल रहा है, बार बार जो दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में बीमारी की जो तकलीफें आ रही है, उन सबका निवारण करने के लिए तारीख 25 को ये कलश अनुष्ठान के साथ साथ ये काल सर्प योग का निवारण के लिए साधना अलग से करवाई जाएगी। इसके अलावा तारीख 8 को शांति कथा का आयोजन होगा। प्रवचन के समय जो भी कार्यक्रम होगा सब प्रवचन का समय रहेगा। कल से जो अनुष्ठान चालू होगा वो भी सिर्फ 9 से 10, उसके बाद शांति कथा होगी 8 तारीख को, वो भी 9 से 10। तारीख 11/9 को अनंत चतुर्दशी है, और ऐसे हमारे उधर पुणे नासिक नगर की ओर अनंत चतुर्दशी के दिन सौभाग्यवती बहनें उपवास करती है। अनंत चतुर्दशी का दिन बोलना बंद करूं, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो बोलना बंद करूं, आपको बातें करनी हो तो हाँ। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सौभाग्यवती बहनें उपवास करती है, और उसमें 4 पीढ़ी वाले जो होते हैं उनकी ओर से पालना करवाया जाता है। यदि आप लोगों की भावना बढ़े कि हमको भी अनंत चतुर्दशी का उपवास करना है, तो उस दिन अनंतनाथ भगवान का ये वांछन किया जाएगा, उनकी विधि विधान के साथ ये अनुष्ठान करवाया जाता है। इसके अलावा 9 तारीख को भक्तामर संपूर्ण का आयोजन होगा, जिसमें आपके एक गाथा के बाद पहली गाथा, दूसरी गाथा के बाद पहली गाथा, ऐसे भक्तामर संपूर्ण का आयोजन होगा। 11 तारीख को भक्तामर हीलिंग के माध्यम से जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम है, जिनको कमर की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, और जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, जो बड़ा रोग है उसके लिए, उनके लिए बाकी सभी देख सकते हैं, उनको विशेष वहाँ आपको एनर्जी दे करके वो भक्तामर हीलिंग करवाई जाएगी, और समय रहेगा 9 से 10। इसके अलावा 18 तारीख को आचार्य भगवान शिवाचार्य का जन्मोत्सव 18 तारीख को होगा, जिसमें यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और साथ साथ में हमारे कैसरिया जाप की पूर्णाहुति का भी ये कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा तपस्वी भाई बहनों का उस दिन सुभाष भाई कोठारी, अमृत भाई मुठाकी और रजनी भाई कामदार की ओर से उनका सुभाष भाई भंडारी, अमृत भाई मुठा और रजनी भाई कामदार, उन तीनों के द्वारा ये परीक्षण के दरमियान जो भी तपस्वी भाई बहन केदार
आलेल्या सुपरवाइज भाई बहनों का स्वागत सम्मान का आयोजन रखा गया है। तो ये सारी सूचनाओं के साथ 26 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ होगी और आगे का फिर कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा। इन शुभमंगल कामनाओं के साथ हाँ अभी अनिल भाई अपने सूचना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। 1100 रुपये महेंद्र भाई संघवी परिवार की ओर से, उषाबेन सांगड़ा की ओर से 1100 रुपये, हुकुमचंद जी सांगड़ा की ओर से 1100 रुपये, सुदर्शन जी गांव की ओर से 1100 रुपये, भरत भाई भाईनी की ओर से 1100 रुपये, अमन चितलिया की ओर से 1100 रुपये, कल्पेश भाई देसाई की ओर से 1100 रुपये और विजय भाई जोराजीवाल की ओर से 1100 रुपये। तो सभी दाताओं का धन्यवाद और सबके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया सभी का एक बार धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद जिन्होंने शोभा यात्रा की परवानगी देकर हमारे कुमारी कनिष्ठा गांधी संस्कृति से नेहा निधि सांगरा चारों दिन स्टेज पर आ जाएंगे। हाँ आई संकोच करने की जरूरत नहीं है।